हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जानवी प्रजापति ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं अघोरी दुर्ग। दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जिस किले में आए हैं उस किले में बहुत बड़ा खजाना है और इस खजाने की रक्षा करती हैं इस किले में रहने वाली आत्माएं और इस किले में रहने वाले जहरीले सांप। तो दोस्तों, यह अघोरी किला उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में राबर्ट्सगंज से 35 किलोमीटर दूरी पर है और चौपन से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, अघोरी किले पर वास्तविक अधिकार खरवार शासकों का था, लेकिन बाद में इस किले पर चंदेल वंश के शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। दोस्तों, अब हम किले के पास पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं सामने प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार के बगल में दुर्गा माँ का मंदिर है। आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, यह किले के साथ साथ में एक धार्मिक स्थल भी है क्योंकि यहाँ पे लोगों का मानना है कि यहाँ पर आकर कोई भी मन्नत मांगे वो मन्नत पूरी हो जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जिनकी मन्नत पूरी जाती है वह यहाँ पर आके पूजा हवन करवाते हैं और प्रसाद बनाते हैं, सबको बांटते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं फैमिली, ये लोग अभी अपने बच्चे का ये मुंडन करवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और प्रसाद बना रहे हैं अभी। दोस्तों, इन लोगों ने बताया कि हमने एक मन्नत मांगी थी, वो मन्नत पूरी हो गई है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हुए हैं। आइए दोस्तों, अब चलते हैं किले की ओर। किले में प्रवेश करने से पहले हम दुर्गा माँ का दर्शन करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो किला है वो 3 नदियों से घिरा हुआ है। उन 3 नदियों का नाम है रिहंद नदी, सोन नदी और ब्रिजुल नदी। और इस किला के तीनों तरफ खाई है, गहरी खाई है। फ्रेंड्स, जितना पुराना यह किला है उतना ही पुराना यह मंदिर भी है। और यहाँ पे यह जो मंदिर है ये दुर्गा माता का मंदिर है। फ्रेंड्स, यहाँ नवरात्रि के समय में बहुत ही लंबी लंबी कतार लगती है श्रद्धालुओं की दुर्गा माता के दर्शन करने के लिए। और दुर्गा माता के दर्शन करने के बाद यहाँ पे भैरव बाबा का भी प्रतिमा बनाई गई है, तो उसके भी दर्शन करते हैं क्योंकि दुर्गा माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन ना किया जाए वो अधूरा माना जाता है। तो हम लोग अभी आ गए हैं मंदिर के अंदर और दुर्गा माता के दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद में भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। दोस्तों, इस मंदिर में जो प्रतिमा है दुर्गा माता की वो हजारों साल पुरानी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो पूजा करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस भूतिया किले में जाने से पहले हम हनुमान जी के नाम ले लेते हैं। जय बजरंगबली, भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब हम किले में प्रवेश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब किले में जाने से पहले यहाँ भैरव बाबा की प्रतिमा बनाई गई है, हम भैरव बाबा का दर्शन कर लेते हैं, तब किले में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, यह किला 11वीं सदी के समय का है और आप देख सकते हैं इसकी ऊंची ऊंची दीवारें और काफ़ी मोटी मोटी दीवारें हैं। उस समय जो दीवारें बनाई गई थी वो पत्थरों से बनाई जाती थी। अभी आप देख सकते हैं कितना ये मजबूत बना है, जो आज के समय में भी अभी सुरक्षित है। दोस्तों, यह किला जो है वो वीर लोरिक और मोलागत राजा के बीच हुए युद्ध के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों, मोलागत राजा बहुत ही लालची और अत्याचारी राजा था, जिसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। दोस्तों, अब हम लोग किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं इस किले की ज़्यादातर दीवारें टूटकर गिर चुकी हैं। दोस्तों, इस किले को शापित किला भी कहते हैं क्योंकि इस किले के राजा और रानी की मौत बहुत ही खौफनाक हुई थी, जिसे सुनकर आज भी लोगों के रूह कांप जाती है। दोस्तों, प्रवेश द्वार के दोनों तरफ कुछ हजारों साल पुरानी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। जो लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं वो लोग इन प्रतिमाओं की पूजा जरूर करते हैं।
तो दोस्तों अब आइए चलते हैं द्वार के दूसरी तरफ और दिखाते हैं वहाँ पर लगी हुई प्रतिमाएं। आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे एक ही प्रतिमा बची है और बाकी की प्रतिमाएं टूटकर निकल चुकी हैं। आइए दोस्तों अब चलते हैं इस किले में बने महल की ओर और दिखाते हैं आपको रहस्यमयी महल। दोस्तों इस किले को हजारों साल पहले 11वीं सदी में बनवाया गया था और इस किले को बनवाने वाले राजा बालन शाह थे। दोस्तों यह महल 5 मंजिला है, जिसमें से हम लोग 5वें फ्लोर पर खड़े हैं और 4 फ्लोर इसके नीचे हैं और बाकी की 4 मंजिलें आगे चल के आपको दिखाएंगे। दोस्तों कभी यह महल बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ये खंडहर बन चुका है। आप देख सकते हैं इस महल की हालत क्या हुई है, जगह जगह से टूट रही है। दोस्तों हजारों साल पहले राजा बालन शाह अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ में इसी महल में रहा करते थे। दोस्तों राजा बालन शाह के पास बहुत बड़ा खजाना था। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि इस किले में जहरीले सांप रहते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सांप की केचुली है। मैं इसको उठा के दिखाती हूँ, ये कितनी लंबी है। आप देख सकते हैं ये कितना लंबा केचुली है, तो सांप कितना लंबा होगा आप देख सकते हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं, यहाँ पर भी एक और जहरीले सांप की केचुली है। आप देख सकते हैं, आप इस केचुली से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस किले में कितने और जहरीले सांप होंगे। आप जब भी कभी आइए इस महल में तो अकेले तो बिल्कुल भी मत आइए और सावधानी बरतिए, पूरी सावधानी रखिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी ख़तरनाक जगहों पर जाकर वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों इस महल को बनाने में चूना मिट्टी का प्रयोग किया गया है और पहले के ज़्यादातर महल और किला चूना मिट्टी से ही बनाए जाते थे। दोस्तों मैंने विजयगढ़ का किला देखा और चुनारा का किला देखा, लेकिन बाकी किलों से ज़्यादा डरावना यह किला है। तो आइए दोस्तों अब दिखाते हैं वह रास्ता जो इस महल के नीचे मंजिलों की तरफ जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस कमरे में अंधेरा है और इस अंधेरा होने की वजह से यहाँ पर हजारों की मात्रा में चमगादड़े हैं और काफ़ी डरावना लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं इससे आगे नहीं जा सकती क्योंकि इससे आगे जाना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सी संख्या में चमगादड़े हैं, तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों यहीं से एक रास्ता है जो नीचे की मंजिलों की तरफ जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है पर मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। दोस्तों यह किला बाहर से देखने में साधारण दिखता है पर अंदर से बहुत ही रहस्यमयी है। इस किले में कुछ गुप्त रास्ते हैं जो सोन नदी के किनारे जाकर निकलते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कि राजा के पास बहुत बड़ा खजाना था, इसीलिए पड़ोसी राज्यों की नज़र हमेशा राजा के खजाने पर रहती थी। राजा के पास 100 मन यानी कि 4000 किलो सोना था। इसके चर्चे उस दौर में दूर दूर तक के राज्यों में थे। दोस्तों खरवार राजा बालन शाह एक आदिवासी राजा थे। उनके राज्य पर चंदेल वंश के शासकों की नज़र पड़ गई। वह किसी तरह से इस राज्य को अपने अधिकार में लेना चाहते थे।
लेकिन इन सब बातों से बेखबर राजा अपनी पत्नी के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक रात राजा के लिए कयामत की रात बन गई। उस रात चंदेल वंश के शासकों ने बालन शाह के अघोरी किले पर धावा बोल दिया और किले को चारों तरफ से घेर लिया और राजा बालन शाह के ज्यादातर सैनिक मारे गए। राजा के इतने सारे सैनिक मारे जाने के बाद राजा में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वे चंदेल वंश के शासकों का सामना कर पाए। इसलिए राजा अपना सारा सोना लेकर और कुछ सैनिकों के साथ में किले के गुप्त रास्ते से सोनभद्र के जंगलों में चला गया। फिर वह सोनभद्र से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित पनारी के जंगलों में जा पहुंचा। पनारी के जंगलों में और रेणु नदी के आसपास उसने अपना कुछ सोना जमीन में गाड़ दिया और बाकी बचा सोना पहाड़ी पर ले आकर जगह जगह जमीन में गाड़ कर छुपा दिया। इस जगह पर जगह जगह सोना होने के कारण यहाँ के आदिवासी इस जगह के बारे में कहते हैं 100 मन सोना कोना कोना। अब यहाँ की यह कहावत बन चुकी है। जिस पहाड़ी पर राजा ने सोना छुपाया था उस पहाड़ी को आज भी लोग सोन पहाड़ी कहते हैं। लोगों को कहना है कि राजा चंदेल शासकों से तो बच गया, लेकिन जंगली जानवरों से नहीं बच सका। जंगली जानवरों ने राजा को जिंदा ही खा लिया। सोना और राजा नाम मिलने पर बौखलाए चंदेल शासकों ने रानी जुराही को अपना बंधक बना लिया और रानी जुराही को यहाँ के खौफनाक जुगैल के जंगलों में ले आकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जुगैल के जंगलों में आज भी जुरही के नाम से जुरही देवी मंदिर मौजूद है। दोस्तों, जब चंदेल शासकों ने इस किले पर कब्जा कर लिया तब उन लोगों ने यहाँ के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यह है वीडियो का पहला भाग। अब हम दूसरे भाग में आपको बताएंगे वीर लोरिक और मंजरी की प्रेम कहानी और कैसे हुआ इस अत्याचारी राजा का अंत।